प्रेम पत्र राधा स्वामी 5वां भाग वचन 21वां। पहले जीव संसार में बसा, रसा, धसा, फंसा और ग्रसा गया। अब जो संत सद्गुरु की मेहर से अपने घट में उलटने का जतन करे और बसे, रसे, धसे, फंसे और ग्रसे, तो उसके जीव का कार्य सहज में बन जावे। आज मैं सूरत राधा स्वामी दयाल के चरणों से उतर और ब्रह्मांड से गुजरकर पिंड में तीसरे तिल अथवा छठे चक्र के मुकाम पर ठहरी और वहां से दो धार होकर दोनों आंखों में आई और तिल में बसी और एक धार जबान पर आई और वहां सूरत जिह्वा रस में रसी। फिर वही सूरत आंख और कान इंद्रियों के वसीले से संसार में धसी और फैली और कुटुंब, परिवार और धन और माल के मोह में फंसी और इंद्रिय रस और भोगों में ग्रसी यानी गिरफ्तार हुई। इस उतार और फैलाव और फसाव की हालत में सूरत इस देह और दुनिया में अपनी आशा, मनसा और तृष्णा और मन के बंधन और प्यार के सबब से दुख सुख भोगती और अक्सर चिंता और फिक्र इसको सताती रहती। कोई दुख सुख असली है और कोई आरजी। असली वो है कि जो मन और सूरत को अपने कर्मों के सबब से भोगने पड़ती, और आरजी वो है कि जो बसबब प्रीत और बंधन दूसरे शख्सों के दुख सुख का असर पैदा करती, और असल में वो दुख सुख उन शख्सों को अपने कर्मों का फल मिला है। सिवाय मामूली दुख सुख के एक निहायत भारी दुख और तकलीफ मौत की हर एक जीव को सहनी पड़ती और उससे किसी सूरत में किसी का बचाव नहीं हो सकता और न कोई उस दुख में किसी तरह की मदद और सहायता कर सकता है। अलावा इसके जो उम्र भर संसार के कारोबार और मन और इंद्रियों के भोग विलास में खर्च की गई और यही चाह और यही वासना मन में बसी रही, तो वो बाद मरने के खींचकर फिर देह में लावेगी और इस तरह जन्म मरण का चक्कर और ऊंच नीच देह और देश में बासा बराबर जारी रहेगा। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु फरमाते हैं कि जिस किसी को इन तकलीफों और मुसीबतों से बचना मंजूर है और अमर देश में परम आनंद की प्राप्ति चाहता है, उसको चाहिए कि संत सद्गुरु के सत्संग यानी राधा स्वामी संगत में शामिल होकर पता और भेद कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके निज धाम का और भी हाल, रास्ते और मंजिलों का और जुगत इसके तय करने की सूरत शब्द मार्ग का अभ्यास करके मुफस्सिल तौर पर दरियाफ्त करके अभ्यास शुरू कर दे और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और उनके सत्संग की शरण दृढ़ करे, तब उसका कार्य बनना शुरू होगा। यानी सूरत और मन उसके सिमटते और घर की तरफ चलते और चढ़ते जावेंगे। जैसे कि सूरत पिंड में उतार के वक्त देह और संसार और कुटुंब, परिवार वगैरह में बंध गई, ऐसे ही जब अंतर में शब्द और राधा स्वामी दयाल के चरणों में प्रीत और प्रतीत के साथ लगेगी, तब छुटकारा जन्म मरण से और प्राप्ति परम धाम की मुमकिन है। इस वास्ते चाहिए कि पहले सूरत तीसरे तिल में बसे
और शब्द के रस में रसे, और अधर में धुन सुनती हुई धसे, और गुरु चरण में प्रेम प्रीत के साथ फंसे, और दर्शन और स्वरूप में ग्रसे, तब संसार की तरफ से हटाव और सच्चे परमार्थ यानी कुल मालिक के चरणों में झुकाव, और रास्ते का तय होते जाना मालूम पड़े, और रफ्ता रफ्ता एक दिन काम पूरा बन जावे। ये सब काम संत सद्गुरु या उनके प्रेमी सेवक के सत्संग में बन सकता है, और किसी की संगत में ये बात हासिल नहीं हो सकेगी, और किसी की संगत में ये बात हासिल नहीं हो सकती। चाहे कोई अमीर होवे या गरीब, जब तक सद्गुरु के चरणों और उनके सत्संग में सच्चा दीन नहीं होगा, कुछ फैज और फायदा नहीं हासिल कर सकता। इस किस्म का सत्संग आजकल राधा स्वामी मत में जारी है, और पता और भेद कुल मालिक और उसके धाम का वही मालूम हो सकता है, और हाल रास्ते और मंजिलों का और तरीका चलने का सुरत शब्द मार्ग के अभ्यास से वहां वक्त उपदेश के समझाया जाता है, और किसी मत में जो आजकल जारी हैं ये भेद और उपदेश बिल्कुल नहीं। जो जीव की मौत के कष्ट और क्लेश और जन्म मरण के चक्कर से बचना चाहें, उनको चाहिए कि राधा स्वामी संगत में शामिल होकर और कोई दिन सत्संग करके उपदेश लेकर अभ्यास शुरू करें, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की शरण दृढ़ करें, तो उनके जीव का कार्य सहज में बन जावेगा, और अनेक तरह के कष्ट और क्लेश और दुखों से बचाव हो जावेगा, और अमर धाम में बासा और कुल मालिक सत्पुरुष राधा स्वामी दयाल का दर्शन पाकर परम आनंद को प्राप्त होंगे। जो जीव भूल और भ्रम करके राधा स्वामी संगत में शामिल नहीं होंगे और ऊपर की लिखी हुई कार्रवाई यानी सुरत शब्द मार्ग का अभ्यास नहीं करेंगे, तो वक्त मौत के अत्यंत दुख पावेंगे और 84 जोनों में माया के घेर में भरते रहेंगे, यानी बारंबार ऊंची नीची देह धरकर दुख सुख और जन्म मरण का क्लेश सहते रहेंगे।